और इसके बाद दुर्वासा ऋषि मिले, बड़ी सेवा किया, 56 भोग रखा। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, लेकिन मांगने में गलती कर दी। मांगने में क्या गलती कर दी? मांगने में ये गलती किया कि दुर्वासा जी से क्या मांग रहा है? बोले इस समय अज्ञातवास काट रहे हैं और अज्ञातवास में जाकर के उनके यहाँ 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंच जाओ, और जब खिला नहीं पाएगा कर्ण से सलाह लिया। और आजकल यही हो रहा है, आदमी सलाह ले रहा है और कर्ण से सलाह लेने के बाद कर्ण ने कहा जाओ अज्ञातवास में खिला नहीं पाएंगे तो वैसे श्राप दे देंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। क्या सोच है? और गए दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के, और वहां पर जब पहुंचे तो वास्तव में एक बटुइया दिया था सूर्य भगवान ने द्रौपदी को। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी लाखों आदमी खा लेते थे, लेकिन उस दिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, कुछ नहीं था। लेकिन कैसी आपत्ति आई, और दुर्वासा जी ने जैसे जाके युधिष्ठिर से कहा कि आज भोजन करने आए हैं, आप कुछ सेवा करो इनकी। लेकिन युधिष्ठिर से जैसे गए कुछ था नहीं। द्रौपदी ने कहा तो मैं भोजन कर चुकी हूं, बटुइया को नीचे की ओर कर दिया था। लेकिन सज्जनों ऐसी घटना घटी कि वो तो मरने के लिए तैयार हो गए। बोले कि लाओ उपले जला करके नष्ट हो जाते हैं, बाहर निकलेंगे ही नहीं, आज तो हमारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन द्रौपदी ने कहा मरने के लिए तैयार हो गए। तुम भूल गए क्या उस कृष्ण को जिसने मेरी साड़ी बढ़ाई थी? उस दिन कोई बचाने नहीं आया था, आज वही कृष्ण मुझे बचाएंगे। और तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम तो भाग्यशाली हैं कि ऐसी धर्मपत्नी हमें मिली है। और द्रौपदी ने पुकारा, उस समय भगवान के भोजन, रुक्मिणी जी भोजन की थाली लाई और एक भी गस्सा, एक भी अपने मुंह की तरफ नहीं ले गए। और जैसे द्रौपदी ने पुकारा और कन्हैया दौड़ते हुए आ गए और आके कहते हैं द्रौपदी आज याद किया है मुझे, कुछ है, कुछ लाओ खिलाओ पिलाओ। बोले आज खिलाने के लिए नहीं बुलाई हूं, आज तो सबकी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने बुलाया है आपको। और कहा लाओ बटुइया, बोले कुछ नहीं है। लेकिन योग माया से एक पत्ता प्रकट करके और भगवान जब तृप्त हो गए तो सारे ऋषि महात्मा जितने थे दुर्वासा भी सारे छोड़ छोड़ कर भागने लगे। कहा उल्टी आ रही है गुरु जी, हम तो रुकेंगे नहीं। बोले कहां जा रहे हो? बोले आपने उस युग में महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी, आप भूल गए? आज धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए आप आए हो, उसके आतताई के कहने से, दुर्योधन के कहने से। गुरुजी स्थिति खराब हो जाएगी। दुर्वासा जी को वहां पर ज्ञान हुआ और कहा कि कोई बात नहीं, भगवान ने कहा जाओ बुला के ले आओ। अर्जुन और युधिष्ठिर गए, कहा गुरुजी चलिए व्यवस्था हो चुकी है। बोले आपके कुटी में कौन है? बोले हम पांचों पांडव द्रौपदी। बोले नहीं कोई और है। बोले सब गुरुओं का गुरु तो तुम्हारी कुटी के अंदर है जिसको तुमने पुकारा है। अब मैं क्या करूंगा जाकर के? और दुर्वासा जी जहां गए थे कि खिला नहीं पाएंगे, ऐसी बुद्धि दुर्योधन की थी, वहां आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। कहने का मतलब मांगने का मौका दुर्योधन को मिला, लेकिन दुर्योधन ने कैसी विचित्र मांगी, इससे कभी सफल नहीं हुआ। 100 के 100 भाई मारे गए। आज उस समय तो गांधारी ने एक पट्टा बांधा था, आज कितने लोग पट्टा बांध के, लेकिन मर्यादा का दुपट्टा कभी नहीं छोड़ना। ये भगवान श्री राम का नाम दुपट्टा है, ये तुम्हें पल पल बचाएगा और दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, इस नाम क्रांति को सब लोग लेकर के और निष्काम भाव से जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पर नाम लेना शुरू करो, फिर देखना इसका चमत्कार कि क्या होता है। सियावर रामचंद्र की जय।